भाई, भाभी और बहन। एक अनोखी गुर्बत की कहानी। रात का अंधेरा छाया हुआ था। शहर के एक प्रस्कून मोहल्ले में एक पुरानी हवेली नमा घर था, जहां काशिफ, उसकी बीवी साइमा और उसकी छोटी बहन मारिया रहते थे। काशिफ 28 साल का मजबूत जिस्म वाला नौजवान था, जो आपस में अच्छी पोजीशन पर काम करता था। साइमा 26 साल की खूबसूरत, गोरी और भरपूर जिस्म वाली औरत थी, जिसकी अदाएं हर किसी को मुतवज्जा करती थीं। मारिया 22 साल की कॉलेज की तालबा थी। खूबसूरत, पतली कमर और दलक्ष अंदाज वाली लड़की घर में सिर्फ ये तीनों ही थे। काशिफ की साइमा से शादी को 2 साल हो चुके थे। शुरू में सब मामूल के मुताबिक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता साइमा को एहसास हुआ कि काशिफ को अपनी बहन मारिया के साथ एक खास किस्म की कुर्बत महसूस होती है। मारिया भी भाई से बहुत लगाव रखती थी। वो अक्सर उसके करीब बैठती, उसके कंधे पर सिर रख देती और कभी मजाक में उसकी गोद में सहारा लेती। एक गर्म रात थी, बिजली चली गई थी। तीनों ड्राइंग रूम में बैठे थे। साइमा ने हल्की नाइटी पहनी हुई थी, जो उसके जिस्म की खूबसूरती को नुमायां कर रही थी। मारिया ने आरामदायक शार्ट लिबास पहना हुआ था। भाई, गर्मी बहुत है ना, मारिया ने कहा और काशिफ के करीब आ बैठी। उसने हल्के से उसकी रान पर हाथ रख दिया। काशिफ के जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई। साइमा ने यह देखा और मुस्कुरा दी। वो कब से सोच रही थी कि तीनों मिलकर एक दूसरे की कुर्बत का लुत्फ उठाएं। आज का मौके मुनासिब लगा। काशिफ जान, मारिया को थोड़ा करीब करो ना, साइमा ने नर्म आवाज में कहा और खुद काशिफ के दूसरे पहलू में आ बैठी। उसने नरम हाथ से उसकी तरफ इशारा किया। काशिफ हैरान था, मगर एक अजीब सी लज्जत महसूस कर रहा था। साइमा, मारिया, ये सब क्या हो रहा है? मारिया ने शर्माते हुए कहा। भाई, मुझे भी आप दोनों के करीब होने का एहसास चाहिए। मैं रातों को देखती हूं आप दोनों को। साइमा ने मारिया को अपने पास खींच लिया और दोनों ने एक दूसरे के होंठों पर नरम बोसे दिए। काशिफ ये मंजर देख रहा था और उसके जिस्म में गर्मी बढ़ रही थी। काशिफ ने दोनों को अपने बाजुओं में ले लिया। तीनों का जिस्म एक दूसरे से करीब हो गया। साइमा ने काशिफ की शर्ट उतारी और उसके सीने पर प्यार भरे बोसे किए। मारिया ने भी भाई के करीब होकर उसकी तरफ देखा। दोनों ने मिलकर काशिफ को आराम दिया। साइमा ने मारिया के जिस्म को नरम हाथों से छुआ। काशिफ ने मारिया को उठाकर बेड पर लटाया और बहुत एहतियात से उसके साथ कुर्बत का आगाज किया। मारिया ने आभरी, भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। साइमा ने भी शामिल होकर मारिया के साथ प्यार किया। तीनों एक दूसरे की आगोश में खो गए। काशिफ ने पहले साइमा को करीब किया और फिर मारिया के साथ नर्म और गहरी कुर्बत की। मारिया की आवाजें कमरे में गूंज रही थीं। वो मुख्तलिफ अंदाजों में एक दूसरे के करीब होते रहे। काशिफ ने दोनों को एक साथ अपने करीब किया। दोनों औरतें एक दूसरे के साथ भी प्यार भरा सलूक कर रही थीं, जबकि काशिफ उन्हें खुश कर रहा था। आखिर में तीनों ने एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर महसूस किया। काशिफ ने अपना अखराज दोनों के करीब किया और सब थककर एक दूसरे से लिपटे रहे। ये सिर्फ आगाज था। अगले दिन सुबह सब मामूल के मुताबिक उठे, मगर उनकी आंखों में एक नई चमक थी। शाम को वापस आकर तीनों ने फिर वही कुर्बत दोहराई। साइमा और मारिया ने खास लिबास पहने थे, जो उनकी खूबसूरती को मजीद नुमायां कर रहे थे। उन्होंने बाथ रूम में साथ नहाने का फैसला किया। पानी के नीचे तीनों ने एक दूसरे को छुआ, सहलाया और करीब हुए। मारिया की आंखें बुलंद हो रही थीं। रात को लिविंग रूम में बैठकर उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे का लुत्फ उठाया। काशिफ ने दोनों को अलग अलग और फिर साथ मिलकर प्यार किया। वीकेंड पर तीनों एक प्राइवेट रिजॉर्ट चले गए। वहां उनकी कुर्बत मजीद आजादाना हो गई। रात भर वो एक दूसरे की आगोश में रहे। मारिया ने कहा, भाई, मैं चाहती हूं कि हमारा ये रिश्ता और गहरा हो जाए। साइमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तीनों एक फैमिली हैं। वक्त गुजरने के साथ मारिया हामिला हो गई। इसके बावजूद उनकी कुर्बत जारी रही। मारिया के बदलते जिस्म ने उनके प्यार में नया रंग भर दिया। साइमा और मारिया आपस में भी बहुत प्यार करते हैं, जब काशिफ उन्हें देखकर खुश होता। 1 साल बाद तीनों का एक खूबसूरत सा फैमिली बन चुका था। घर में हर रात उनकी नर्म और गहरी कुर्बत होती। कभी बैठक में, कभी बावर्ची खाने में, तो कभी छत पर। एक रात तीनों आराम से लेटे हुए थे। साइमा ने कहा, काशिफ हमारा,
ये रिश्ता कभी ना टूटे। मारिया ने भाई के करीब होकर कहा। हमेशा ऐसे ही एक दूसरे के करीब रहेंगे। काशिफ ने दोनों को गले लगाया और तीनों फिर से एक दूसरे की दुनिया में खो गए। उनकी कहानी मोहब्बत, कुर्बत और एतमाद की थी, जो उन तीनों को हमेशा जोड़े रखती।